क्या कभी सोचा है कि एक पुरानी कहानी हमें आज की सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे कि विश्वासघात और दोस्ती के बारे में कुछ सिखा सकती है? जंगल की इस कहानी में कुछ ऐसे ही गहरे सबक छिपे हुए हैं, तो आइए मिलकर इन्हें खोजते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन कुछ शब्दों से, पर ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। हम खतरे में हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है कि अब अकेले रहना कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और बस यहीं से एकता की अहमियत सामने आती है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं दो किरदारों से। एक है मोगली और दूसरा चिपकू। दोनों ही एक अनजान जंगल में खो गए हैं और हालात को और भी बदतर बनाने के लिए एक खतरनाक शिकारी ठीक उनके पीछे लगा हुआ है। जरा सोचिए क्या सिचुएशन होगी। दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं, लेकिन उनका डर और उनका खतरा वो एक ही है। और यही जो कॉमन डर है ना, वही उनकी एक अनोखी पार्टनरशिप की नींव बन जाता है। यहाँ पे फर्क कितना साफ है ना? जब वो अकेले थे तो सिर्फ डर था, निराशा थी, लेकिन जैसे ही दोनों ने साथ आने का फैसला किया, उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखने लगी। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा सल्यूशन बस एक साथ खड़े हो जाने का फैसला ही होता है। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी कमजोरी एक जबरदस्त ताकत में बदल जाती है। ये कहानी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ है। अब होता यह है कि भूख से बेहाल होकर चिपकू एक अनजान फल खा लेता है और अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अब उनके सामने एक और नई और शायद पहले से भी ज्यादा गंभीर मुश्किल आ खड़ी होती है। और तभी मोगली का वो कमाल का जवाब आता है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। ये सिर्फ एक जुगाड़ नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि कैसे एक दूसरे की कमी को पूरा करके एक ऐसी टीम बनाई जा सकती है जिसे कोई हरा ना सके। उनका टीम वर्क बहुत सिंपल था, सिर्फ 3 स्टेप्स में। पहला, एक समझौता हुआ, फिर उस पर एक्शन लिया गया और आखिर में उन्हें जीत मिली। देखें, एक छोटे से पैक ने न सिर्फ उन्हें मुश्किल से निकाला, बल्कि ये भी दिखाया कि सही स्ट्रैटेजी हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जंगल के सभी निवासियों को इंसानों से एक छिपे हुए खजाने की रक्षा करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अकेले उनमें इतनी ताकत नहीं है। और यहीं पर उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ अपने सबसे बड़े दुश्मन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह समझदारी होगी? ये जो गठबंधन था ना, इसकी नींव ही खोखली थी। देखिए, एक तरफ मोगली की टीम का मकसद था खजाने को बचाना, तो दूसरी तरफ शेर खान का असली इरादा कुछ और ही था। कहने को तो दोनों का कारण एक ही था, इंसानों को भगाना, लेकिन उनकी रणनीति में जमीन आसमान का फर्क था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब इंसानों का सामना करने की योजना को अंजाम दिया जाता है और यहीं पर वफादारी और धोखे की असली परीक्षा होती है। उनका प्लान बहुत सीधा साधा था, कोई लड़ाई नहीं करनी थी, बस सबको मिलकर इंसानों को घेरना था और इतना डरावना शोर मचाना था कि वो खुद ही भाग जाएं। मतलब सहयोग और डराने धमकाने पर आधारित रणनीति। और ठीक इसी सबसे अहम मौके पर शेर खान के अपने ही शब्द उसके धोखे का पर्दाफाश कर देते हैं। उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है और वो अपने मतलब के लिए पूरे समुदाय को खतरे में डाल देता है। पर जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या हुई? शेर खान के धोखे के बावजूद समुदाय टूटा नहीं। उनकी एकता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने शेर खान के बिना ही जीत हासिल कर ली। ये थी एकता की असली ताकत। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि उसके निष्कर्ष पर। यहां हमारा ध्यान उस सोने चांदी वाले खजाने से हटकर उन अनमोल सबकों पर जाता है जो इस पूरी घटना से सीखने को मिले। ये जो बातचीत है ना, ये हमें विश्वास के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि कभी-कभी सबसे समझदार लोग भी भरोसा करने में गलती कर जाते हैं, लेकिन असली सबक गलती करने में नहीं, बल्कि उसे मान लेने और माफ कर देने में है। तो आखिर में जंगल का असली खजाना क्या था? वो कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि ये सबक थे कि दोस्ती कहीं भी किसी से भी हो सकती है, कमजोरी भी हमारी ताकत बन सकती है, और सबसे बढ़कर असली दौलत तो एक दूसरे का साथ ही है। और अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब सारी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, जब सारे गठबंधन बदल जाते हैं, तो आखिर में कौन है जिस पे वाकई में भरोसा किया जा सकता है? ये सवाल हमें वफादारी, विश्वासघात और सच्ची दोस्ती के बारे में सोचने पर मजबूर